बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक 7 सवाल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। सभी हजरात वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप लोगों के लिए और भी आगे लाते रहें। सवाल नंबर 1, मुसलमान जन्नत में कितने साल तक रहेंगे? जवाब, हमेशा हमेशा के लिए। जन्नत में तमाम मुसलमानों को सभी नेमतों का मज़ा सारी ज़िंदगी मिलेगा और वह ज़िंदगी कभी न ख़त्म होने वाली है। यानी कोई भी मुसलमान जन्नत में 1000 साल, 1 लाख साल या 1 करोड़ साल नहीं बल्कि हमेशा हमेशा रहेगा। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 2, वो कौन सी अज़ान है जिसकी नमाज नहीं होती? जवाब, जब भी किसी नमाज का वक्त होता है तो उससे पहले अजान ज़रूर होती है, लेकिन जब बच्ची की पैदाइश होती है तो उसके कान में जो अजान दी जाती है ये वही अजान है जिसकी कोई भी नमाज या जमात नहीं होती। सवाल नंबर 3, कौन सी नमाज है जिसकी अजान नहीं होती? जवाब, जनाजे की नमाज। जी हाँ, यही वो नमाज है जिसकी अजान नहीं होती। यानी जिंदगी उस अजान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती और उस नमाज पर ख़त्म हो जाती है जिसकी अजान नहीं होती। अल्लाह अकबर। सवाल नंबर 4, 786 का मतलब क्या होता है? जवाब, कुछ लोगों का मानना है कि 786 का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह का नाम कागज़ पर लिखने से अल्लाह के नाम की बेहुरमती ना हो, इसलिए 786 लिख देना चाहिए, लेकिन शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के रसूल जब भी किसी गैर मुस्लिम बादशाह को ख़त के ज़रिए इस्लाम का पैगाम भेजते थे तो उस ख़त में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लिखते थे। अल्लाह के रसूल ने कभी भी 786 नहीं लिखा और ना ही 786 लिखने के लिए इरशाद फरमाया। बिस्मिल्लाह शरीफ की बेशुमार फजीलतें हैं, बरकतें हैं। क्या 786 लिखने से उनमें से कोई बरकत और नेकियां हासिल हो सकती हैं? नहीं हो सकती। हदीस में है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले को 76,000 नेकियां मिलती हैं। क्या 786 पढ़ने वाले या लिखने वाले को भी इतनी नेकियां मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। मतलब साफ है, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने या पढ़ने का सवाब और नेकियां पानी है तो बिस्मिल्लाह लिखें। 786 लिखने से कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अगर ये मान भी लिया जाए कि 786 का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही है, लेकिन फिर भी क्या 786 का मतलब सिर्फ बिस्मिल्लाह ही है? नहीं, 786 सिर्फ अल्लाह का नाम नहीं है, ये एक नंबर भी है, एक गिनती भी है और बेशुमार गैर मुस्लिम भी इस नंबर को अपने लिए लकी मानते हैं, खास मानते हैं। कुछ गैर मुस्लिम तो इसे ओम का दूसरा रूप भी मानते हैं। लिहाजा मुसलमानों को 786 लिखने से बचने की ज़रूरत है। जब भी लिखें पूरा बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लिखें। सवाल नंबर 5, कुरान की सबसे पहली सूरत कौन सी है? जवाब, सूरह फातिहा। कुरान में जो सबसे पहली सूरत है उसे सूरह फातिहा कहते हैं, जो हर नमाज में पढ़ी जाती है। हदीस में सूरह फातिहा की बहुत फजीलतें हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सूरह फातिहा जैसी सूरत अल्लाह ने कभी किसी नबी पर या कभी किसी और किताब में नाजिल नहीं फरमाई। सूरह फातिहा हर मर्ज के लिए शिफा है। सवाल नंबर 6, कुरान की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? जवाब, सूरह नास। इसे चौथा कुल भी कहा जाता है और इससे पहले आती है सूरह फलक। ये दोनों ही कुरान की आखिरी सूरतें हैं। इन दोनों सूरतों की हदीस में बेशुमार फजीलतें आई हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पनाह मांगने वाली सबसे बेहतर सूरतें सूरह फलक और सूरह नास हैं। बुखार या किसी भी बीमारी में पड़ने वाली सूरतें और नज़र बद से महफूज रखने के लिए ये सूरतें
بہت بہتر ہیں۔ سوال نمبر 7، حضور کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، عبداللہ اور آمنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی ولادت یعنی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام تھا آمنہ۔ اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔